अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा नया टॉपिक है। अभी हमारा चैप्टर 16 नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि भी स्टिल हम इस वक्त जो हैं वो चैप्टर 16 पर ही हैं। चैप्टर हमारा 16 ही चल रहा है क्योंकि चैप्टर 16 में हम हाइपर ज्योमेट्रिक पढ़ चुके थे। तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हम जानेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो फिर फर्दर इसे आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले का इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि फॉर्मूला है क्या इसका, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, NCX फॉर्मूला ये है कि NCX P की पावर X, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई चल रहा है, Q की पावर N माइनस X। तो ये फॉर्मूला जो है ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। तो NCX मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय डॉट लगा ले या मल्टीप्लाई का साइन लगा ले, मुझे कोई इशू नहीं है। NCX P की पावर X मल्टीप्लाई बाय Q की पावर N माइनस X, ये हमारा फॉर्मूला। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो आप वन बाय वन पढ़ेंगे हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर वन प्रोबेबिलिटी इसकी जो है ये विद रिप्लेसमेंट के साथ होता है। जब भी क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के साथ आ जाए, जब भी क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के साथ आ जाए, इट्स मीन ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड, ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए होता है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होता है। देखिए हाइपर ज्योमेट्रिक जो था वो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ था, हाइपर ज्योमेट्रिक डिपेंडेंट इवेंट के लिए था, जबकि बाइनोमियल विद रिप्लेसमेंट है और इंडिपेंडेंट इवेंट है। इन दोनों का ताल्लुक हाइपर का और बाइनोमियल का, इन दोनों का ताल्लुक प्रोबेबिलिटी के बेसिक लॉ से है। वो क्या है, हमारे मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमने दो लॉ पढ़े, एक इंडिपेंडेंट इवेंट और एक डिपेंडेंट इवेंट। जो इंडिपेंडेंट इवेंट है मल्टीप्लिकेशन लॉ का, जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो किससे ताल्लुक रखता है, बाइनोमियल से रखता है। और जो मल्टीप्लिकेशन लॉ का डिपेंडेंट इवेंट है वो किससे ताल्लुक रखता है, वो हाइपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक रखता है। ये बात याद रखना। और इसमें क्या क्या है, इसमें टू आउटकम्स होते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी और हाइपर के सेम है, इसमें टू आउटकम्स होते हैं। ऑब्वियस बात है, एक अच्छे वाला होगा एक बुरे वाला होगा, यानी कि एक सक्सेस होगा या फेलियर होगा, कोई न्यूट्रल वाला सीन नहीं आने वाला। और हमें पता है इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, तो बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डज नॉट चेंज, या प्रोबेबिलिटी रिमेन कांस्टेंट लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डज नॉट चेंज एट ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी नहीं बदलने वाली। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं बहुत दे चुका हूँ, काफी देर, आपको अंडरस्टैंडिंग भी है, बस हल्का सा उसको इवोक करना है, ठीक है जी।
जैसे कि हमने सिंगल कॉइन को टॉस किया, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि 1 कॉइन को टॉस किया हमने, टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, जब मैंने सिंगल कॉइन को टॉस किया, बताएं इसमें हेड आने के चांसेस क्या हैं? आप कहेंगे सर 1/2। मैंने कहा ओके, मैंने कहा साथ एक और कॉइन को टॉस किया, बताएं इसमें हेड आने के चांसेस कितने? आप कहेंगे सर अभी भी 1/2। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तीसरा कॉइन टॉस करें, थर्ड कॉइन टॉस करें, मुझे बताएं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? सब कहेंगे सर अभी भी हेड आने के चांसेस 1/2। आप कहेंगे सर अगर आप 10 कॉइन भी साइमल्टेनियस टॉस करें, हर एक कॉइन में हेड आने के चांसेस 1/2। तो क्या प्रोबेबिलिटी बदली? क्या ईच ट्रायल, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, क्या इन तीन ट्रायल में अगर मैं 1/1 भी कॉइन को टॉस कर रहा हूं, साइमल्टेनियस नहीं कर रहा, 1/1 भी कर रहा हूं, क्या हर एक ट्रायल में क्या प्रोबेबिलिटी बदल रही है? तो देखें प्रोबेबिलिटी डजंट चेंज एट ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल पर प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती। अगर ऐसा हो रहा है, आप जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, हर एक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, इट्स मीन ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 1/8 आ गया। बात समझ आई? सेम विद द केस, आपने डाइस को रोल किया, आपने 1 डाई को रोल किया, अपने सर प्रोबेबिलिटी मैं कहूंगा 1/6। भाई लूडो में 6 दाने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है एट अ टाइम। वो 1 हो, 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, व्हाटएवर, वो नंबर की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हमने एक लूडो का दाना फेंका तो हमें सिर्फ एक आउटकम मिलेगा उसमें से। अब सर अगर हमने एक और डाई साथ फेंकी तो मैं कहूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। 1/36। और इस तरह अगर 3 कॉइन करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है, तो देखें हमने 2 ट्रायल परफॉर्म किए, दोनों ट्रायल में प्रोबेबिलिटी हमारी कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होती है? बाइनोमियल में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डजंट चेंज, वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है, वो रिमेन सेम होती है। ये बात याद रखें, सबसे बड़ी निशानी है बाइनोमियल, सबसे बड़ी निशानी है कि प्रोबेबिलिटी बदलती नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी नहीं बदलती। ठीक है जी, 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 5 प्रॉपर्टीज पे चलते हैं जी। Experiment is repeated for a definite time period. For a definite time period. जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होगा। डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होगा मीन कॉइन्स को मैं जो टॉस करूंगा ना, या डाइस को जो रोल करूंगा, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं करूंगा। हो सकता है 10 कॉइन टॉस कर लूं, 20 कॉइन टॉस कर लूं, 30 कर लूं, 50 कर लूं, लेकिन डेफिनेट टाइम, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होगा वो डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होगा, वो डेफिनेट टाइम के लिए होगा हमारे पास। ठीक है, डेफिनेट, इसको चेंज करें, डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है, ये डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स है, डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होगा वो डेफिनेट टाइम्स के लिए होगा, डेफिनेट टाइम होगा, यानी कि 20, 30, 40, 50 इस तरह अनलिमिटेड नहीं होगा। मतलब कहने का ये। अच्छा जी, बाइनोमियल के 2 पैरामीटर होते हैं, बाइनोमियल के 2 पैरामीटर होते हैं। इट हैज 2 पैरामीटर। पैरामीटर को तो जानते हो ना, ये वो कैलकुलेशन होती है जो पॉपुलेशन की करती है। इट हैज 2 पैरामीटर, एक n है
इट हैज टू पैरामीटर n एंड p। इसके दो पैरामीटर, वो कौन कौन से हैं? n एंड p, ये दो पैरामीटर, इसलिए इसको बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। बाई पैरामीट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कहा जाता है इसको बाई पैरामीट्रिक मीन इसके दो पैरामीटर होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि हम मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करें बाइनोमियल से, अगर आप फाइंड करना चाहते हैं अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NP। N और P क्या, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और अगर वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं तो N, P, Q तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। और अगर आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं, तो N, P, Q का स्क्वायर रूट, ठीक है। N क्या है यहाँ पर, तीनों को लाइट सा एक्सप्लेन कर दो ताकि आपको प्रॉपर्टी साथ से समझ भी लगते रहे। वेरिएंस को एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। N जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट कितने टाइम रिपीट कर रहे हो, 5 मरतबा 10, यानी कि ये वही होगा कि आपने कॉइन को कितने टाइम टॉस किया। हमने 5 कॉइन टॉस किए या टॉसिंग 10 कॉइन्स टॉस किए हैं, तो n कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। n नंबर ऑफ ट्रायल्स है। p क्या है, p जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। p क्या है, ये हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये q क्या है, ये q ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। n नंबर ऑफ ट्रायल हो गया, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे, उससे फर्दर हमें अंडरस्टैंडिंग आ रही जनाब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर आप कभी भी मीन और वेरिएंस का, यहां पर अगर हम देखते हैं मीन और वेरिएंस का कंपैरिजन करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो याद रखिएगा इसमें मीन हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस रहता है। अगर मीन ग्रेटर देन वेरिएंस नहीं है, इट्स मीन बाइनोमियल में जो आपने कैलकुलेशन की है वो गलत हो गई, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर मैं स्क्यूनेस फाइंड करना चाहूं बाइनोमियल्स, स्क्यूनेस मीन पॉजिटिवली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड है डिस्ट्रीब्यूशन, या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल फाइंड की जा सकती है। उसका तरीका यह है कि अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के, हम कहेंगे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। हम कहेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही होती है
जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो तकरीबन हाफ होती है, 1/2। अगर P 50% है और Q भी 50% है, अगर P 50% है, Q भी 50% है, तो हम कहेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, सिमेट्रिक है। और ये केस होता है अगर हम कॉइन को टॉस करें, अगर हम कॉइन को टॉस करें, देखें उसमें हेड एंड हेड क्या, हमने कहा हेड आए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, हम कहने टेल आए, यानी कि जो एग्जामिनर कहेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनेगा। एग्जामिनर ने कहा हेड है, हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब देखें 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो दोनों अगर सेम है, हम कहेंगे कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक है, सही होगा, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ रहा है, 1/2। ठीक, नेक्स्ट, अगर ये ऑब्जर्व करें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है P वो लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो लेस देन है किससे, फेलियर से, तो हम कहेंगे कि हमारा जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली लेस देन है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड, तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्योंकि ये लेस है तो P जो है वो भी कितना होगा, लेस देन 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेस देन 1/2 है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। जैसा कि अगर इसी को एग्जांपल दी जाए, थर्ड वाला एग्जांपल लेता हूं, इसके बाद वाले एग्जांपल दूंगा, ये ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा फिर। और अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, जो P है, ये ग्रेटर देन फेलियर की प्रोबेबिलिटी से है, तो आप कहेंगे कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा, जो आपकी जब प्रोबेबिलिटी होगी यहां पर प्रोबेबिलिटी ये ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर ग्रेटर है तो हमारे पास ये होता है। लेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे डाइस को रोल किया, एक डाइस को रोल किया, हमने कहा डाइस में 2 आए, तो 2 आने के चांसेस क्या है, हमें पता है 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई, यहां पर 1/6 हो गई, ठीक है। और 2 ना आने के चांसेस कितने हैं, हमने कहा 5/6, तो देखें 6 में से 1 के आने के चांसेस और फेलियर क्या, 6 में से 5 के आने के चांसेस, तो लेस कौन हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो क्या है 1/6 जो है ये 0.5 से लेस है, 1/6 जो है ये 0.5 से लेस है, तो अगर ये 0.5 से लेस है तो हम कहेंगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर ऐसा हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो क्या है 1/2 से ग्रेटर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 1/2 से 0.5 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 50%, 0.5 1/2 से अगर लेस है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर वो इक्वल है तो वो सिमेट्रिक होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल बाइनोमियल की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। अब ये जो प्रॉपर्टीज है इनको अच्छे तरीके से याद करना है, ये एग्जामिनर आपसे हर हाल में पूछेगा, कुछ भी, वो आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, वो आपसे ये वाली बात पूछ सकता है, वो आपसे ये वाली बात पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी जो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं ये सारी के सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपने हर हाल में करना है, ठीक है। तो यहां पर जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। और फर्दर बाइनोमियल को समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने लगा हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है।
अच्छा जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि लेट्स पोज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि a coin is tossed 3 times. Find the probability find the probability that a head appear। ठीक है, हमने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया। जब हमने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, या अभी कर लें थोड़ा और समझने के लिए, और जरा इजी कर लेता हूं आपके लिए, 2 टाइम्स कर लें, और उसने कहा अ हेड अपीयर, के एक हेड अपीयर हो। ठीक है, तो हम देखते हैं आंसर क्या आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला था NCX। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। n बता चुका था आपको, मैंने n को समझा दिया था। ये n क्या है? n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। x क्या है? सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। x क्या है? ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, जो हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन। सिलेक्शन ये लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। और P आपको पता है कौन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ये क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। और Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। और P जो है ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो n माइनस क्या हुआ कि ट्रायल में से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को माइनस करते हो, n माइनस x ही हो गया। अब यहां से ढूंढते हैं इसको बाइनोमियल से कैसे करेंगे। हमने कहा अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस किया जा रहा है, 2 टाइम्स। ये टाइम्स हमेशा इनको डिनोट करेगा। तो 2 क्या हुआ? 2 टाइम्स क्या हुआ मेरे पास? ये मेरे पास n आ गया। ठीक हो, तो n आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड अपीयर, देखें जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्शन क्या है? ये अ हेड अपीयर। अ हेड अपीयर का मतलब क्या होता है? एक हेड है, एक हेड है। अब मसला में ये आया, हमने कहा एग्जामिनर तुमने तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस बताया नहीं है। तो एग्जामिनर कहेगा अब तो आप बड़े हो जाओ, अब तो बड़े हो गए हो, आपको पता है कि कॉइन में प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम कहेंगे 1/2। एग्जामिनर कहेगा तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी कि कॉइन में प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है सक्सेस की। ठीक है, तो कॉइन ऐसा केस है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी 1/2, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2। तो अगर मैं ये सारी चीजें पूरी करूं, यानी कि बाइनोमियल में मुझे एक बाइनोमियल मुझे 4 चीजें पूरी करनी होती हैं। वो 4 चीजें क्या हैं? नंबर 1 इज n। तो अगर n देखूं तो n मेरे पास कितना है? 2। सेकंड x, अ हेड का मतलब होता है 1 हेड चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कॉइन के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होता है? 1/2। और फेलियर वो भी 1/2। ये 4 चीजें हमें चाहिए होती है बाइनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब ये 4 चीजें हो जाएं तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल का फॉर्मूला। बाइनोमियल का फॉर्मूला है NCX। NCX मल्टीप्लाई बाय P की पावर x मल्टीप्लाई बाय Q की पावर n माइनस x। n कितने? 2। तो क्या फॉर्मूला होगा? 2CX कितना है? 1 हेड, 1 हेड। तो यहां पे 1 हेड लिख दूंगा। 1 हेड, 1 हेड। 2 हेड कहता 2 लिख देता हूं। ठीक है, 1 हेड का 1 हेड लिख दिया। 2 हेड कहता यहां पे 2 लिख देता। 0 हेड कहता
यहाँ पे 0 हेड लिख देता हूँ। तो 2c1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या 1/2, 1/2 की पावर x, x कितना 1, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा। q कितना है 1/2 की पावर n माइनस एक्स, n माइनस एक्स मीन 2 माइनस 1, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो इस सारे को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको सॉल्व करें जरा। 2c1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर इज 1/2 आया। आंसर 1/2 आ गया, आंसर 1/2 आ गया। बात समझ आ रही? आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब यहां से आपको एक बहुत कीमती लिंक देने वाला हूं। अब यहां से आंसर क्या आ गया 1/2। इस 1/2 पे तो एग्री करते ना कि इसका सारा का आंसर आ गया। हमने इस कॉइन को 2 टाइम टॉस किया था और हमने कहा था प्रोबेबिलिटी फाइंड करो अ हेड अपीयर। तो हमने कहा यार 2 कॉइन को टॉस करना है तो क्यों बाइनोमियल से बेचारे से सॉल्व करवा रहे हो, ये तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, इसको तो बेसिक प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लो, वो ज्यादा इजी है। हमने कहा वो कैसे, मैंने कहा ये इस तरह देखो कि 2 कॉइन को टॉस किया, उसके आउटकम बनाओ कितने हैं। हमने कहा उसके आउटकम ये होते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। 2 कॉइन के 4 आउटकम्स होते हैं ना, 4 हो गया। अब कहता बताओ क्या फाइंड करो। उसने कहा अ हेड अपीयर, एक हेड आए, तो बताएं एक हेड वाले कितने हैं। हमने कहा एक हेड वाले तो 2 हैं सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई सिंपल डायरेक्ट 2/4 दैट इज 1/2। तो देखें ये 1/2 बाइनोमियल से, ये 1/2 बाइनोमियल से। ठीक है, इसलिए याद है कि जब मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी करवा रहा था तो मैंने कहा था कि 3 कॉइन से ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे बेसिक में, क्योंकि 3 से ऊपर आउटकम्स मुश्किल हो जाते हैं बनाना। तो अगर 3 कॉइन से ऊपर कॉइन के क्वेश्चन आ गए मैं सारे बाइनोमियल से करवाऊंगा, यानी कि 3 से अबव जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे बाइनोमियल से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। 4 कॉइन के लिए 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25, इन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि बाइनोमियल जो है देखें, इसलिए तो मैंने सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करवाया। अब 2 कॉइन्स है, अब इसी क्वेश्चन में चेंजिंग करने वाला है, इसलिए मैंने करवाया कि सबसे पहले बाइनोमियल का बेसिक क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आपको पता चल जाए ये जो बाइनोमियल है ये कोई नई चीज नहीं है, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का एडवांस फॉर्म है। जैसे कि बेसिक प्रोबेबिलिटी में 2 कॉइन्स को कैसे सॉल्व किया वो आपके सामने 1/2 आ गया, और अगर मैं उसी को बाइनोमियल से करता हूं अब तो उसका आंसर भी 1/2, यानी कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है इसको और इसको बस बाकी सेम रखो। अब बाइनोमियल का अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन ये था, उसने कहा हमने 7 कॉइन इज टॉस 7 टाइम्स, हमने कॉइन को 7 मरतबा टॉस किया, या 7 कॉइन्स आर टॉस, 7 कॉइन को टॉस किया। देखो 7 कॉइन के तो आउटकम्स बनाओ तो काफी ढेर सारे आउटकम्स बन जाने हैं। ठीक है, 2 की पावर 7 करें तो अच्छे खासे आउटकम्स बन जाने हैं। तो 2 की पावर अगर मैं 7 करता हूं तो 128 आउटकम। भाई 128 आउटकम आप कौन बनाए, आधा टाइम तो 128 आउटकम में बन जाएगा। तो हम कहेंगे कोई मसला नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हम बाइनोमियल से सॉल्व करवा लेंगे। और प्रोबेबिलिटी यहां पे कर लें 7 को, यानी प्रोबेबिलिटी 3 हेड अपीयर, 3 हेड अपीयर। तो हमने कहा ठीक है आओ बाइनोमियल से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो n कितना हो गया 7 हो गया। फाइंड क्या करना है, n कितना हो गया, हमने कहा 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट 3 हेड अपीयर, x कितना अब हो गया 3 हेड हो गया। बाकी सब सेम ही है, बाकी सब सेम है, कोई आउटकम बनाने की जरूरत नहीं है, 0 आउटकम, कुछ भी आउटकम नहीं बनाया। देखा कितना आसान हो गया, हमने फॉर्मूला पुट किया लम्हों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n कितना है हमारे पास 7, तो 7 c x कितना है 3 हेड,
यानी कि अगर मैं एक कॉइन, इसका मतलब ये अगर मैं एक कॉइन को 7 मरतबा टॉस करूं, उस मुझे बताएं कि 3 हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो 7c3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय p की पावर x, यानी कि c3 ने ऊपर जाना है, मल्टीप्लाई बाय q की पावर 7 माइनस 3 दैट इज 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर क्या आता है, सॉल्व करें जरा। 7c3 मल्टीप्लाई बाय, ओहो p की तो वैल्यूज पुट ही नहीं की, p कितना है हमारे पास 1/2, q कितना है वो भी हमारे पास 1/2 है हमारे पास। तो 7c3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 4। तो आंसर आ गया, मैं डेसिमल में लिख रहा हूं आंसर, आंसर आ गया 0.2734, 0.2734। ये हमारे पास हमारा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और करते हैं, इसी का पार्ट एक और करते हैं। सारा क्वेश्चन ये है, सारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यही रहेगा। और ये नोट कर लिया आप लोगों ने। बस यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सारा क्वेश्चन सेम है। A coin is tossed 7 times. Find the probability that at least 5 head appear. कम से कम 5 हेड है। तो कम से कम 5 जो है, कम से कम जो 5 हेड है, ये आपके पास x है। तो देखें x क्या आ गया पास, एटलीस्ट 5 हेड, एटलीस्ट 5 हेड, ये आपके पास x आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू 5p लिखना है आपने, 6p लिखना है आपने, 7p लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब x आपके पास 3 आ गए, 5 6 7, क्योंकि उसने कहा कि मुझे हेड चाहिए, एटलीस्ट 5 हेड चाहिए। तो एटलीस्ट 5 हेड में 5 हेड भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी तो आता है, लेकिन नहीं, क्योंकि कॉइन ही 7 टाइम टॉस करें तो 7 से आगे जा नहीं सकते हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला NCX वही वाला फॉर्मूला, यानी कि 7c पहले x इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। तो 7c5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं 1/2 की जगह 0.5 लिख रहा हूं, घबराने का मत, 0.5 की पावर 7 माइनस 5 2, ये आंसर आ जाएगा। फिर x इक्वल टू क्या था मेरे पास 6, x इक्वल टू 6 के लिए कैलकुलेशन करूंगा, तो 7c6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 7 माइनस 6 1 आ गया, ठीक है। फिर 7 के लिए x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 के साथ हमने कैलकुलेशन की, तो 7c7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 7 माइनस 7 0, इन तीनों के आंसर को जमा करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सॉल्व। सेवन सी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 5 मल्टीप्लाई पावर 2। अच्छा, आप इन तीनों को ना कैलकुलेटर पर क्या कर सकते हो, इसको लिखो प्लस इसको लिखो प्लस इसको लिखो, तीनों को वन टाइम ही लिखे डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो आप, ये आपकी मर्जी होगी। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह टाइम ज्यादा लग रहा है, आप डायरेक्ट वन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद और नेक्स्ट तीनों लिख लिया, तीनों को ऐड कर लें आप। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, जो फाइनल आंसर आया वो आ गया हमारे पास 0.2266, ये हमारे पास आंसर। तो इस तरह के बाइनोमियल क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक हो क्या? तो ये हमने कर लिया कॉइन के साथ, तो एक डाइस के साथ करवा देता हूँ, बाकी थोड़े से फिर आपके साथ कुछ रैंडम क्वेश्चन मैं फिर शेयर कर लूंगा, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है आपके पास a die is rolled 6 times। हमने एक डाइस को, लुडो के दाने को 6 मरतबा रोल किया। अब देखा अगर मैं इसके आउटकम्स बनाऊं तो 6 की पावर 6 कितने आउटकम्स बनने हैं? 46656। 6 की पावर 6 करूं तो 46656 यानी कि 46,656 आउटकम्स बनने हैं। अब इतने आउटकम्स कौन बनाए? तो इसी को आसानी के लिए स्टैटिस्टिक्स ने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव किया। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन ऐसी डेरिवेशन है कि आप जितने मर्जी भी एक्सपेरिमेंट कर लो, ये आपको ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के इक्विवेलेंस आंसर प्रोवाइड कर देता है। तो क्वेश्चन ये है, अ डाई इज रोल्ड 6 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the ability that number 5 appear। नंबर 5 अपीयर। उसने कहा हमने एक डाइस को 6 मरतबा रोल किया, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर 5 अपीयर हो जाए, 5 अपीयर हो जाए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है? तो सबसे पहले अ डाइस रोल 6 टाइम्स, मैंने कहा ये जो टाइम्स होते हैं एन को डिनोट करता है, ये एन आ गया। एक्स कौन है? नंबर 5 अपीयर, नंबर 5 अपीयर, नंबर 5। लूडो के दाने में मुझे ये बताएं नंबर 5 आए, इसका क्या चांसेस है? सिर्फ 1/6, सिर्फ 1/6, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसको और खूबसूरत कर लें, दैट, क्योंकि यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आर्टिकल ना लगा हो आपने फिर भी करना है, एक समझना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर 5 अपीयर, यानी कि सिर्फ एक 5 चाहिए, एक 5 चाहिए। तो x क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि 5 एक ही होता है। अच्छा, और 4 चीजें पूरी करें जरा, 4 चीजें पूरी करें। n इज इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 5, 5 कितना होता है? उसकी तादाद लिखनी है, एक होता है 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डाइस केस में 1/6, क्योंकि 5 ने सिर्फ एक मरतबा आना है, 6 में से सिर्फ एक मरतबा आना है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी 5/6। 5/6 ये 5/6 कैसे लिख लिया मैंने, ये 5/6 कैसे लिख लिया मैंने, ये देखिएगा जरा मैंने 5/6 कैसे लिख लिया। मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी कि P प्लस Q टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए यानी कि P चाहिए तो क्या करूंगा, Q इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 में से Q करूंगा तो P आ जाएगा। तो अगर मैं P फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां से 1 माइनस Q करूंगा। और अगर मैं Q फाइंड करना चाहता हूं तो क्या होगा, अगर मैं ये वाला फेलियर यानी कि ये फेलियर ये फाइंड करना चाहता हूं Q, तो ऑब्वियस बात है P इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस P किया तो Q आ गया। तो 1 माइनस P कितना है 1/6। तो देखें 6 1 जार 6, 6 माइनस 1 5, तो देखें Q क्या आ गया 5/6। Q क्या आ गया 5/6। इसके एक आसान सा तरीका, बड़ा आसान मैंने जो रखा हुआ है, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना, जो मैं खुद तरीका इस्तेमाल करता हूँ आपसे शेयर करता हूँ। वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है ना, तो क्या करो 6 में से ये माइनस कर दो, 6 माइनस 1 5, तो नेक्स्ट आंसर बनेगा 5/6। ठीक है, जैसा कि लेट्स से P है 2/3, तो 3 में से 2 माइनस करो तो 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट बनेगा 1/3। तो जरा क्विकली सॉल्व हो जाता था। ठीक है, तो 4 चीजें पूरी हो गई। लो जी फॉर्मूला कंप्लीट है। अब फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखना है और हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, आपको पता है NCX, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। n कितना है 6, तो NCX x कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 की पावर 1, और Q कितना है 5/6 की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो लो जी ये आपके पास आंसर आ गया कि अगर हम 6 डाइसेस को रोल करें और सिर्फ 5 है, एग्जैक्टली 5 अपीयर, एक 5 है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 61 मल्टीप्लाई बाय 1/6 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/6 की पावर 5। ठीक है, तो आंसर आ गया। क्योंकि इतने कम आउटकम में से बहुत कम आंसर था, इसलिए आंसर प्रोबेबिलिटी बहुत कम आई है, 0.00013। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा आउटकम में से सिर्फ 5 को ढूंढना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, इतने कम चांस। ठीक है, तो आंसर आ गया सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। होप सो आपको ये समझ क्वेश्चन आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज चेंज करना है। अ डाई इज रोल 6 टाइम, हमने एक डाई को 6 टाइम रोल किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इस आर्टिकल ए को उठाने लगा हूं मैं, चेंज करने लगा हूं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब ये देखिएगा 2 5 अपीयर, 2 5 अपीयर। उसने कहा 5 अपीयर, ये देखें, ये बात याद रखिएगा। अब सबसे यहां से कीमती बात स्टार्ट होने वाली है। याद रखिएगा, आपने कहा सर n तो 6 आ गया, n की 6 समय लग गया। 2 5 अपीयर आपको ना कंफ्यूज करेगा। 2 5 अपीयर, 2 5 अपीयर ये कंफ्यूज करेगा। लिखे यहां पर कंफ्यूज करेगा। 2 5 अपीयर, ये लफ्ज कंफ्यूज करेगा। ये लफ्ज कंफ्यूज करेगा। 2 5 अपीयर हमेशा कंफ्यूज करना है इसने, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो कैसे, 2 5 अपीयर को 2 5 अपीयर पढ़ना ही नहीं है, ये तो रीडिंग में गलत कर रहा हूं। अगर मैं 2 5 अपीयर इसको पढ़ूंगा, इट्स मीन मैं गलत रीड कर रहा हूं। अगर मैं गलत रीड करूंगा मैं गलत प्रोबेबिलिटी फाइंड कर बैठूंगा।
वो मेरा आंसर अच्छा खासा आसान आंसर गलत हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, इसको इस तरह पढ़ना ही नहीं है। क्या करना है, इस 2 को अलग रखना है, इस 2 को अलग रखना है, और ये 5 अपीयर जो है इसको अलग रखना है। बस ये काम, ये लफ्ज कंफ्यूज करेगा। हमने क्या करना है, हमने 2 को सेपरेट कर देना है, 5 को सेपरेट कर देना है। हाँ, अब जिंदगी आसान हो गई। अब देखो, अब इस तरह, अब देखो मैं किस तरह रीड कर रहा हूं, आपने भी इस तरह रीड करना सीखना है। हमने एक डाइस को रोल किया, बस अब ये लिंक ये देखिएगा, हमने एक डाइस को रोल किया, बताओ 5 अपीयर उसमें हो जाए, उसके चांसेस कितने हैं? आप कहेंगे सर अगर आप एक डाई को रोल करें उसमें आपको 5 नजर आए, सर वो तो एक ही मर्तबा हो सकता है, क्योंकि मैंने लूडो का दाना फेंका, 5 आया, यानी कि 6 नंबर में से 5 तो सिर्फ 1 टाइम आ सकता है। यानी कि ये जो 5 अपीयर है ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता रहा होता है। ये जो 5 अपीयर है ये किसके बारे में बता रहा होता है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि ये पी बता रहा होता है। लूडो के दाने में 5 आने के चांसेस कितने हैं? आप कहेंगे सर 1/6। तो ये जो 5 अपीयर है ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता रहा होता है, और यहीं से आपको आपकी सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 5/6 मिलता है। फिर 2 क्या है? ये 2 जो है ये ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड है। ये जो 2 जो है ये एक्स है, सिलेक्शन है, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। हमने एक ऑब्जेक्ट को कितने टाइम सिलेक्ट करना है? हमने उस ऑब्जेक्ट को 2 टाइम सिलेक्ट करना है। ये जो 2 है ये हमारा एक्स है, जो 2 है ये हमारा एक्स है। अब सॉल्व कर ले, कोई चेंजिंग नहीं आई। एन कितना है? 6। एक्स बदल गया, अब एक्स कितना है? 2 है, ये 1 नहीं है, 2 है। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है, फेलियर 5/6, सब कुछ सेम है, बस 6C1 नहीं आएगा, अब 6C2 आ जाएगा। यहां पे 2 आया तो ये 2 ऊपर आएगा, तो 6 - 2 यहां पर 4 आ गया। तो देखें 4 + 2 6 आ गया, 4 + 2 6। बाकी सारा बस आप इसको सॉल्व कर लें, देखें आंसर क्या आता है। और पीछे वाला आंसर गलत हो गया, सॉरी। पीछे वाला आंसर गलत हो गया। ये प्रीवियस वाला आंसर जरा एक मिनट, आप इधर 1 था, 1 1 5, सॉरी, जो इसका आंसर जो पहले था वो गलत था, वो नहीं था सही। 1 और यहाँ पे 5 था, तो आंसर आता है 0.4019। ठीक है, तो ये वाला आंसर नोट कर लीजिएगा। प्रीवियस आंसर रॉन्ग था, क्योंकि वो कैलकुलेटर मेरे से यहाँ से 1, यहाँ पे भी 1/6 रह गया था, यहाँ पे भी 1/6 रह गया था मेरे से, तो 5/6 के साथ ये वाला आंसर आता है। ये वाला आंसर करेक्ट है, जरा चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो सम टाइम कैलकुलेशन में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकता है, आप देख लिया करें कैलकुलेशन को। ठीक है, अब चलते अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। 2 5 अपीयर, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, इधर 2 आ गया, और इधर 4 आ गया। 4 + 2 ये 6 पूरा होना चाहिए, तो अब ये आंसर चेंज हो जाएगा जरा। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, 4 2 और 6C2 था हमारे पास, तो आंसर आ गया 0.2010। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्लियर, यहाँ तक की प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन करते हैं डाइस का, फिर डाइस के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे हमारे पास, फिर बाइनोमियल का ट्रैक आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक दो हम थोड़े से मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, इसको मैं रेज करने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
A dice is rolled 5 times. इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 5 times कर लेते हैं. A dice is rolled 5 times. Find the probability that 3 even number appear. 3 even number appear. 3 even number appear हुआ. अरे 4 चीजें मुझे पूरी करनी. बस ये क्वेश्चन. अ डाइस रोल्ड 5 टाइम. हमने एक डाइस को 5 टाइम रोल किया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 इवन नंबर अपीयर. उसमें 3 इवन नंबर आए. ठीक है. तो सबसे पहले हमने कहा हमारे पास n कितने हैं. हमने कहा n तो हमारे पास आ गया 5, यानी कि n इज इक्वल टू तो 5 आ गया हमारे पास. 3 इवन नंबर अपीयर. मैंने कहा था ये लफ्ज कंफ्यूज करेगा, ये लफ्ज कंफ्यूज करेगा. आपने क्या करना है, अलग कर लेना. इवन नंबर अपीयर इसको अलग कर लें और इस 3 को अलग कर लें. इस 3 को अलग. ये जो 3 है ये आपका x है. हमने ये जो 3 है ये हमारा x है, यानी कि इवन नंबर कितनी तादाद हो उसकी, ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड कितने टाइम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो 3 मरतबा करना है. तो x इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा, यानी कि ये भी मिल गया मुझे. x इज इक्वल टू 3 ये भी मिल गया. अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर चाहिए. अब पढ़ेंगे डाइस की प्रोबेबिलिटी. आप कहेंगे सर डाइस की प्रोबेबिलिटी में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो 1/6 होता है. मैं कहूँगा बिल्कुल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है. वो क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो तय करता है वो एंड वाला लफ्ज अपीयर, क्या अपीयर हो रहा है ये तय करता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या बनेगा. हाँ, अगर लिखा होता टू अपीयर तो हमने कहा जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो 2 आने के चांसेस, यानी कि अगर हम एक डाइस को रोल करें 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर होते हैं, तो 2 आने के चांसेस क्या है 1/6. तो मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है. फिर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था मैंने कहा 5 अपीयर, तो 5 आने के चांसेस क्या है 1/6. लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया. उसने कहा इवन नंबर अपीयर हो. इवन डाइस में अ डाइस इज रोल्ड. अगर मैं इसको 1 डाइस की बेसिक प्रोबेबिलिटी पे अब ले जाऊं, अगर मैं बेसिक प्रोबेबिलिटी बात करूं कि हमने 1 डाइस को रोल किया, बताओ इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं. आप कहेंगे सर एक डाइस को रोल करें तो 3 इवन नंबर आ सकते हैं, 2 4 और 6. 1 2 3. आप कहेंगे सर 3 इवन नंबर हैं आउट ऑफ 6. 3 इवन नंबर आउट ऑफ 6. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुआ 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुआ 3/6. तो लिख दूंगा मैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/6. ऑल्दो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो. आप इसको 1/2 लिख सकते हो बिल्कुल ज्यादा था. तो प्रोबेबिलिटी फेलियर क्या होगा 6 - 3 ऑल्सो 3/6. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2. तो जरूरी नहीं है कि डाइस के केस में हर बार आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 आए और फेलियर 5/6 है. जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 इवन नंबर अपीयर. हमने कहा इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है. बस ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया. एन कितना 5, तो 5C3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है 0.5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 5 - 3 2. लो जी आंसर आ गया हमारे पास 5C3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 0.5 की पावर स्क्वायर. तो आंसर आ गया 0.3125 0.3125. ये हमारे पास ये फाइनल आंसर हो गया हमारे पास. ठीक है, तो अपने इस आंसर को अच्छे तरीके से नोट कर लेना. ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, तो आपने इन क्वेश्चंस को बाइनोमियल क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जरा देख लीजिएगा आप. ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए.
क्वेश्चन ये है कि in a binomial distribution the mean and standard deviation were found to be 25 and 5.2 respectively. Find n, p and q, ठीक है, n, p और q फाइंड कर, ठीक है। तो हमने कहा बाइनोमियल में n और p, बाइनोमियल को दो पैरामीटर होते हैं n और p, तो हमने कहा n और p को फाइंड करना है। तो हमें पता जो np होता है वो मीन के इक्वल होता है। तो हमने कहा मीन गिवन है, उसने कहा हाँ मीन गिवन है। उसने कहा जो मीन है वो कितना है 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना है वो 5.2 है। तो हमने कहा n और p फाइंड करना है। तो आप देखिएगा हमने कहा आंसर में हमने कहा जो मीन होता है यानी कि म्यू, ये म्यू फॉर, क्योंकि पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन को शो करते हैं, इसलिए मैं साइन भी जो है वो पॉपुलेशन का आपके पास लिखूंगा। तो म्यू जो है मीन जो है वो इक्वल होता है एनपी के, मीन इज इक्वल टू एनपी के। तो देखिए मीन कितना है, मीन 25, तो मीन की जगह लिख दिया मैंने 25 इज इक्वल टू एनपी। लो जी, ये तो दोनों ही फाइंड कर रहे हैं, ना मेरे पास एन है ना मेरे पास पी है, दोनों ही फाइंड कर रहे हैं। तो हम मैंने क्या दिया इक्वेशन 1 है फिलहाल, इक्वेशन, ठीक है। मैंने कहा चलो स्टैंडर्ड डेविएशन के पास आते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा। ये सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉपुलेशन का, देखें सैंपल में सैंपल में इंग्लिश लेटर एस होता है और ग्रीक में स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से शो करते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो फॉर्मूला होता है एन पी क्यू का स्केयर, ठीक है। सिग्मा कितना है 5.2, तो इस सिग्मा की जगह लिख लें 5.2, ठीक है जी। और एन पी क्यू का स्केयर रूट। तो भाई अगर मुझे यहां से एन पी क्यू का स्केयर रूट रिमूव करना है तो क्या करूंगा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों स्केयरिंग करूंगा। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। 5.2 का स्केयर करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। 5.2 का स्केयर करें तो 5.2 का स्केयर किया, आंसर आ गया 27.04, आंसर आ गया 27.04 इक्वल टू एन पी क्यू के। सही है जी, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, इक्वेशन 2। गॉट इट, होप सो यहां तक समझ लग गया होगा।
पहले मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर रूट को रिमूव किया, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअली मैंने सिर्फ वेरिएंस निकाल लिया, वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया तकरीबन। अच्छा, अब एक काम करना है, ये जो 1 में एन और पी नजर आ रहा है ना 25, क्या ये एनपी इस वाले एनपी में मैं पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, 27.04 इज इक्वल टू, इस एनपी की जगह मैंने 25 पुट कर दिया, तो क्या बन गया 25Q, ये बच गया बस 25Q। तो Q फाइंड करना है, तो 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 25 को डिवाइड करें तो मेरे पास Q क्या आ जाएगा, इसको चेंज करें क्योंकि Q जो है यहाँ पर जो आ रहा है मेरे पास वो 1.0816 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होती, इसका मतलब है क्वेश्चन रॉन्ग, गलत क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चन है। अब उसको सही करने लगा मैं, इस 25 को 30 पर ले जाओ, 30 पे ले जाओ, जैसे आगे ले जाओ, तो हम से क्या लेते हैं 32 है, चले 32 ले लेते हैं, 32, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर सही आ जाएगा हमारा। अब करें तो क्यों निकालने के लिए 32 को 27 से डिवाइड करें, अब आंसर सही आ जाएगा, 27.04 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर आ गया क्यू क्या आ गया 0.845, ये आ गया, क्यू आ गया। अब ये क्यू मुझे मिल गया, अब मुझे पता है कि मेरे पास क्यू आ गया तो पी भी आ जाएगा, तो पी किस तरह आता है, 1 माइनस क्यू से आता है, तो 1 माइनस क्यू कितना है 0.845, तो कर दो 1 माइनस आंसर, तो आंसर आ गया 0.155, ये मेरे पास पी भी आ गया, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। अब क्या चाहिए, एन चाहिए, तो देखें एन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू एन पी। अगर इस पी की जगह मैं 0. यानी कि अगर मैं यूजिंग इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 को यूज करूं तो 32 इज इक्वल टू एन पी है ना, तो 32 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय पी, कितना है ये पी है 0.155, तो इसको 32 से डिवाइड करें तो एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा 206.45, तो 206 से कर लें, चलें तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है क्लियर, तो 206 आ गया। तो देखिए n कितना आ गया 206, p कितना आ गया 155, q कितना आ गया, ठीक है। तो चेक करें n और p दोनों की वैल्यूज पुट करें, देखिए मीन 32 वापस आता है, n कितना हो गया बस 206, इस n की जगह पुट करें 206 मल्टीप्लाई p कितना है 0.155, तो देखें 32 आता है, तो देखिएगा 32 आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस की इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अब बाइनोमियल के एक दो क्वेश्चंस और करवाने हैं, उसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी पाइजोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।